नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दें और आप सभी क्लास को एक बार सभी दोस्त क्लास को लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर देंगे। और जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप सभी के लिए लगातार क्वेश्चंस बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देने का प्रयास जारी है। तो आप सभी जो मित्र पहली बार आए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल देखिए, आप सभी का दायित्व भी बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर भी लें। देखिए बेहतरीन क्वेश्चंस आप सभी के सामने है, श्रृंखलाएं लगातार आप सभी की क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से मेरे द्वारा आप सभी को क्वेश्चंस दिया जा रहा है। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और आप बताने का प्रयास कीजिए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसकी है। करा वाटसन की, फ्रायड की, विलियम जेम्स की, कोहलबर्ग की। बात करते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान का सिद्धांत। मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक यह है विलियम जेम्स की। किसकी? विलियम जेम्स की पुस्तक है। और विलियम जेम्स को क्या बोला जाता है? प्रकारवाद का जनक। प्रकारवाद का जनक भी बोला जाता है। और बात करें वाटसन की, बात करें वाटसन व्यवहारवाद के जनक हैं। और इनके पुस्तक का नाम, बुक का नाम बिहेवियरिज्म है। फ्रायड की बात करें, फ्रायड द्वारा पुस्तक लिखी गई है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। कोहलबर्ग की बात करें, कोहलबर्ग के द्वारा पुस्तक लिखी गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। देखिए बुक के नाम आप सभी के सामने हैं, क्योंकि बुक आपसे पूछे जाते हैं तो मेरा प्रयास है कि आपको बुक के नाम लगातार बताया जाए। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यूपी टेट के पेपर में आप सभी से, यूपी टेट के पेपर में आप सभी से पूछे जाएंगे। इसे आप नोट कर लेंगे। और कई बार पूछा गया क्वेश्चंस है जो पुस्तक से संबंधित है, तो आपका एक पहले का कौन सा राइट ऑप्शन होगा? वह होगा विलियम जेम्स। आपका सी ऑप्शन से करेक्ट होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा अच्छी स्मृति, करा कि अच्छी स्मृति की बात कर रहा है। करा अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। करा पूर्ण शीघ्र पुनः स्मरण, करा शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, करा ये सभी। अच्छी स्मृति की जब आप बात करते हैं तो इसकी विशेषता क्या है? तो यह होगा सभी, ये सभी। शीघ्र पुनः स्मरण भी हो जाता है अच्छी स्मृति अगर हो, शीघ्र पहचान भी कर लेंगे और अति अच्छी धारणा भी होती है। अच्छी स्मृति की यह विशेषताएं हैं, तो आपका ऑप्शन से डी आपका राइट होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा कि आपसे पूछ रहा है, करा मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? करा कुटलेविन ने, टॉलमैन ने, वाटसन ने, गुथरी ने। ये आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। क्षेत्रवाद की जब बात करते हैं, क्षेत्रवाद की बात करते हैं तो क्षेत्रवाद का सिद्धांत कुटलेविन के द्वारा दिया गया है। टॉलमैन की बात करें, टॉलमैन के द्वारा चिन्ह या अव्यक्त अधिगम, चिन्ह या अव्यक्त अधिगम दिया गया। वाटसन की बात करें, वाटसन के द्वारा व्यवहारवाद बोले, व्यवहारवाद का जनक। और ये क्या है? SOR के प्रस्तावक हैं। गुथरी की बात करें, गुथरी क्या है? समीपता का सिद्धांत।
तो आपका राइट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपका राइट होगा, इसे आप ध्यान देना। कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ए करेक्ट ऑप्शन होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा अपनी ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। क्या ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, करा कलात्मक व्यक्तित्व, करा बहिर्मुखी व्यक्तित्व, करा धार्मिक व्यक्तित्व। जी आप देखिए बताइए कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। जब आप बात करते हैं जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बाहर की ओर अभिव्यक्त कर पाता है वह कहलाता है बहिर्मुखी वाला व्यक्तित्व। इसमें कौन सा आएगा? इसमें आते हैं जैसे राजनेता हो गए, जिसमें भाषाई बुद्धि पाई जाती है, भाषाई बुद्धि सभी आएंगे एक तरीके से आपके बहिर्मुखी में, जो ज्यादा बोलते हैं। आपका राइट ऑप्शन होगा सी इज द करेक्ट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन के लिए आप सभी जवाब देंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कर कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। कर अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिशक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। अनुबंधन की सिद्धांत की बात करें यह दिया गया है पावलोव के द्वारा। अनुकरण की सिद्धांत की बात करें स्किनर के द्वारा। अतिशक्ति का सिद्धांत की बात करें यही आपका नहीं होगा अतिशक्ति का सिद्धांत। परिपक्वता का सिद्धांत होता है जब बच्चा मैच्योर हो जाएगा तो भाषा का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा, यह परिपक्वता का सिद्धांत भी कहलाता है। अनुकरण का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया है और बात करें अनुकरण का सिद्धांत दिया गया स्किनर के द्वारा भाषा विकास के सिद्धांत में। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वह सी ऑप्शन राइट होगा, इसे आप ध्यान देना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और आंसर आप सभी देने का प्रयास कीजिए, अपना स्व मूल्यांकन कीजिए, स्व आकलन कीजिए। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं, आप सभी आंसर देते रहे, चीज़ों को समझते रहे। अगले क्वेश्चन पे हम सभी चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिक्स नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के सामने। कर प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है टर्मन एवं ओडन के द्वारा, कैरल एन आर्टिन्स के द्वारा, R.W. टेलर के द्वारा, उपयुक्त में कोई नहीं। तो आप बताएंगे किसके द्वारा दिया गया है? तो यह डिफिनीशन प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर और गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है आपका R. टेलर के द्वारा। आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। टेलर की डिफिनीशन है, इसे आप ध्यान देना। 7 नंबर के लिए आप सभी इसे नोट कर लेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली देखिए समावेशी की बात करें, समावेशी आप सभी के सिलेबस में है और समावेशी की जब बात करते हैं समावेशी शिक्षा से आप सभी से पेपर में पूछा ही जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन, तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण कौन से मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? करा फ्रायड, हर्मन रोडसार्ड, करा वुडवर्थ, मन के द्वारा। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो आपका स्याही धब्बा की जब बात करती हैं तो यह दिया गया हर्मन रोडसार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? हर्मन रोडसार्ड के द्वारा दिया गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हर्मन रोडसार्ड के द्वारा दिया गया है। और बात करें फ्रायड के द्वारा क्या दिया गया है? फ्रायड के द्वारा दिया गया है व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत। वुडवर्ड की बात करें, वुडवर्ड के द्वारा दिया गया है SOR के जनक बोले जाते हैं।
तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट आंसर। 7 का आपका राइट ऑप्शन होगा बी करेक्ट होगा। इसे आप ध्यान देना, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, क्वेश्चन को समझते चलिए। 8 नंबर क्वेश्चन हम सभी देखेंगे और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करत सामान्य सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। करब 22, 23, 24, 26। ये आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन हुआ। सामान्य संयुक्त गुण कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वह होती हैं 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। और बात करें जो 22 जोड़े हैं, 22 जोड़े होते हैं, या पुरुष और महिला में सेम ही होते हैं। लेकिन जो 23वां गुणसूत्र होता है वह अलग होता है। पुरुषों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, और वहीं पर महिला की बात करें, महिला में बात करते हैं तो वह पाया जाता है X ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जब X पुरुष का और महिला का X मिलता है तो लड़की पैदा होती है, और जब पुरुष का X महिला का X पुरुष का Y मिलता है तो लड़का। इसे आप ध्यान देना। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह बी आपका करेक्ट होगा। 23 गुणसूत्र आप लोग इसी शॉर्ट ले लेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है। वंशानुक्रम वातावरण चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। वंशानुक्रम वातावरण चैप्टर जब आप पढ़ेंगे सीडीपी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं भी आप सभी की जहाँ पे सीडीपी पूछी जाती है वहाँ पे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, रहता जरूर है। तो आप सभी का यह क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 8 नंबर का बी ऑप्शन राइट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करब भाटिया आपसे पूछ रहा है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग, पूछ रहा आपका भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? करब व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृद्धि। जी आप बताएंगे भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? जब आप बात करते हैं भाटिया बैटरी की तो यह बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है। कितने? बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है भाटिया। और भाटिया बैटरी की बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है? चंद्रमोहन भाटिया। चंद्रमोहन भाटिया इनका नाम है। और यह क्या थी? यह इलाहाबाद प्रयागराज मनोविज्ञान प्रयोगशाला में मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। और इसमें जब बात करते हैं भाटिया बैटरी में कितने पूर्णांक होते हैं? 5 पूर्णांक होते हैं, 95 अंक होते हैं। 95 अंक होते हैं, इसे आप नोट कर लेंगे। 95 अंक होते हैं। और बात करिए या जब आप बात करते हैं कि इसमें कितने परीक्षण होते हैं तो कितने होते हैं? 5 परीक्षण होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है भाटिया बैटरी में कितने परीक्षण होते हैं तो आप बताएंगे 5 परीक्षण होते हैं। पूर्णांक अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे 95 पूर्णांक होता है। जब आपसे पूछा जाता है कि यह कहाँ के निवासी थे, कहाँ से, मतलब प्रयागराज मनोविज्ञान प्रयोगशाला के मनोवैज्ञानिक थे, तो आपका राइट ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 9 नंबर का आपका बी ऑप्शन राइट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। क्या प्रथम सफल, पूछ रहा आपसे प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? करा 1904, 1908, 1912, 1916। जब आप बात करते हैं प्रथम बुद्धि परीक्षण की, बात करते हैं सबसे पहले बीने एवं साइमन ने 1904 में बुद्धि पर प्रयोग किया, बुद्धि पर प्रथम प्रयोग किया। और 1908 में इन्होंने मानसिक आयु शब्द दिया, मानसिक आयु
शब्द दिया। और बात करें 1912 में ईस्टर्न ने आईक्यू का सूत्र दिया। आईक्यू का सूत्र क्या था दिया उन्होंने कहा कि आईक्यू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बताया। फिर बात करें 1916 में टर्मन ने इसमें आईक्यू का संप्रत्यय का सूत्र दिया। क्या? बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का सूत्र, बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का सूत्र दिया। अगर यह पूछा जाएगा तब आप ध्यान देना, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, मतलब 100 से गुणा कराया था 1916 में। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आपका सबसे प्रथम प्रयोग कब किया गया? 1904। प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? 1904 में बीने साइमन के द्वारा। 1908 में मानसिक आयु शब्द, 1912 में ईस्टर्न ने आईक्यू का सूत्र, 1916 में टर्मन। तो इसे आप देख पा रहे होंगे कि आपकी पूरी व्याख्या बताई गई बुद्धि के बारे में। बुद्धि चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी की जूनियर लेवल, प्राइमरी लेवल पूछा जाता है। आप सभी की जब सीटेट का पेपर देते हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो या जूनियर लेवल हो, दोनों जहां पूछा ही जाता है। तो आप सभी इसे ध्यान देना। 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। आपसे पूछ रहा है यदि बालक ई को डी तथा डी को ई लिखे पढ़े तो वह बालक में कौन से विकार से पीड़ित है? कर डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया। जी आप बताएंगे। विकार संबंधी चैप्टर समावेशी जब आप पढ़ेंगे तो वहां से एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है, निश्चित है। चाहे वो प्राइमरी लेवल पर हो, जूनियर लेवल पर हो, चाहे सीटेट का पेपर हो, आपका केबीएस का पेपर हो, एनबीएस का पेपर हो, आपका सुपरटेट का पेपर हो, यूपीटेट का पेपर हो, रीट का पेपर हो, एमपीटेट का पेपर हो, कहीं भी जहां पर आप सभी बिहार टेट हो, जहां आप सभी से सीडीपी पूछी जाती है, वहां पर यह पूछा ही जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसका होना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना जो एग्जामिनर होता है वह समझता है कि पेपर जो बनाया गया है वह सूना है, मतलब उसमें वह इंटरेस्ट लेता है इस क्वेश्चन को रखने में। तो आप बताइए इस पे कौन सा राइट ऑप्शन होगा? वह होगा डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया। देखिए ई को डी और डी को ई लिखे और पढ़े दोनों कार्य कर रहा है, मतलब एक तरीके से समझिए गतिक संबंधी। उसमें बोलने में भी दिक्कत है, उसमें लिखने में दिक्कत है, तो दोनों में पाया जाएगा। और अगर पूछिए गणना संबंधी भी हो, तीनों बोलने लिखने गणना संबंधी तो पाया जाता है डिस्प्रैक्सिया में। डिस्ग्राफिया की बात करें तो लिखने संबंधी विकार। डिसलेक्सिया में बात करें पठन संबंधी विकार। डिस्कैल्कुलिया की बात करें गणना संबंधी विकार। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन के लिए आप सभी आंसर देंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। संवेगों की उत्पत्ति पूछ रहा है, संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? करा संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? करा मूल प्रवृत्ति से, गत्यात्मक क्रिया से, करा पोषण से, इनमें से कोई नहीं। तो जो संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से। अब बात करें मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है? मूल प्रवृत्ति के जनक की बात करें तो विलियम मैकडूगल है। विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति की बात की और 14 प्रकार से जुड़े हुए उन्होंने संवेग भी दिए। कहा मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? मूल प्रवृत्तियों क्या होती है? जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं उन्होंने कहा। और या
विलियम मैकडूगल क्या बोले जाते हैं? उद्देश्यवाद या हार्मिकवाद कि जनक भी बोले जाते हैं। बात करें हार्मिक शब्द किसका है? हार्मिक शब्द यूनानी भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का क्या है? शब्द है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा, एक करेक्ट ऑप्शन होगा मूल प्रवृत्ति। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 14 का आपका राइट ऑप्शन होगा, एक करेक्ट होगा, इसे आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को और बताएंगे आप सभी कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉल्सनिक द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, हर्लॉग द्वारा। ये आप बताएंगे इसका कौन सा डेवलपमेंट? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाता है। अब बात करें ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। जैसे आपको बताया अभी विकास से संबंधित आपको बताया गया, डिस्लेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, एक एग्जामिनर के दिमाग में रहता है कि इसको देना, एक क्वेश्चन देना ही देना है। वैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी एक क्वेश्चन निश्चित होता है जहां पे आपसे सीडीपी पूछी जाती है। जरूर है कि यह चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और जब तक करके आपके जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है, जो विकास के सिद्धांत है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आप ध्यान देना। यह प्रक्रिया जो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह परिभाषा है, डिफिनीशन है स्किनर की। इसे आप ध्यान देना, किसकी डिफिनीशन है? वह है स्किनर की डिफिनीशन। अगले क्वेश्चन में हम सब चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे और बताएंगे आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बात करते हैं अग्रिम, आपसे पूछ रहा है अग्रिम संगठन प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया है? पियाजे, वाइगोस्की, रॉबर्ट ग्लेसर, वासवेल। ये आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 14 नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है और बताने का प्रयास कीजिए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जी जब बात करते हैं पियाजे के द्वारा क्या दिया गया है? शिक्षण का विकासात्मक प्रतिमान, शिक्षण का विकासात्मक प्रतिमान। इसे आप नोट कर लेंगे, किसके द्वारा दिया गया है? यह दिया गया है पियाजे द्वारा। और आप जब देखेंगे रॉबर्ट ग्लेसर, इनके द्वारा दिया गया है, इनके द्वारा दिया गया है बुनियादी शिक्षा प्रतिमान, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो इनके द्वारा दिया गया है, आउसबेल के द्वारा दिया गया अग्रिम संगठन प्रतिमान का सिद्धांत, अग्रिम संगठन प्रतिमान का सिद्धांत आउसबेल के द्वारा दिया गया। इसे आप नोट करेंगे। 14 क्या आपका डी ऑप्शन राइट होगा, इसे आप दिमाग में रख लेंगे। और बात करें कि इसमें यह प्रतिमान शाब्दिक अधिगम पर आधारित है या प्रतिमान शाब्दिक अधिगम पर आधारित है। इसे आप नोट करेंगे, पूछा जाता है और आउसबेल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? आउसबेल के द्वारा दिया गया है। और इसमें बात करें, इसमें कितने होते हैं? 3 क्या होती हैं? 3 प्रमुख क्रियाएं संपादित होती है। इसमें 3 प्रकार से क्रियाएं प्रतिपादित होती हैं। इसे आप नोट कर लेंगे। आपका राइट ऑप्शन होगा आउसबेल इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, अंतिम क्वेश्चन होगा 15 नंबर क्वेश्चन। इसे आप देखेंगे और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा आपसे पूछ रहा है
कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? करेक्ट, कलकत्ता में, प्रयागराज में, मुंबई में, दिल्ली में। जी आप बताएंगे। बात करें 1916 ईस्वी में, कलकत्ता में किसके द्वारा? डॉक्टर एन एन सेनगुप्ता द्वारा। इनका नाम, पूरा नाम है नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता द्वारा कोलकाता में सबसे पहले 1916 ईस्वी में भारत में खोला गया था। भारत में अगर पूछा जाए विश्व में पूछा जाए तो विश्व में सबसे पहले 1879 ईस्वी में किसके द्वारा? विल्हेम वुंट के द्वारा। और कहाँ पे खोला गया था? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपका राइट ऑप्शन होगा 15 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों ये आप सभी के सामने 15 क्वेश्चन था। आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सभी दोस्त सेशन को शेयर कर दिया करें। सभी दोस्त जब आप क्लास को देखते हैं तो बीच बीच में क्लास को शेयर कर दिया करें। आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस देने का प्रयास किया जाता है जिससे आप कुछ सीखें। मेरा प्रयास होता है कि आप लोग कुछ सीखें जिससे आप कुछ ना कुछ जानकारी होती चले। अगर आप देखिए विथ आंसर भी आप सभी के सामने है, पीडीएफ में आंसर भी है। अगर आप लोग आंसर चाहते हैं, अगर आप सभी को आंसर चाहते हैं तो आप सभी पीडीएफ इसका लेना चाहते हैं तो आप सभी जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम पर जाएंगे और टेलीग्राम पर क्या सर्च करेंगे? टेलीग्राम पर सर्च करेंगे उत्पल इंस्टीट्यूट। कहां पर जाएंगे? टेलीग्राम पर सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद वहां पर आप ज्वाइन हो जाएंगे। और ज्वाइन होकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सी इंफॉर्मेशंस हैं, बहुत सी जानकारियां होती हैं जो आप सभी के लिए हितकारी होती हैं। तो मेरे द्वारा वहां पर पीडीएफ भी डाल दिया जाता है जो थोड़ा सा नॉलेजेबल फुल होता है, वह आप सभी को दिया जाता है। तो आप सभी अगर चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से तो आप अवश्य जुड़े। आपको पीडीएफ मिलेगा विथ आंसर, जिससे आप सभी कभी भी रिवीजन करना चाहते हैं तो पीडीएफ को देखें और आंसर को, क्वेश्चंस पढ़ें और आंसर को आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो एकदम करेक्ट आंसर होते हैं, वहां पर कोई भी त्रुटि नहीं है। आप सभी से देखिए, आप सभी को पूरा एक्सप्लेन किया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। ये देखिए, आप सभी को जितने भी क्वेश्चंस आप सभी देख रहे होंगे वह क्वेश्चंस पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है जिससे आप सभी को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। एक क्वेश्चन के पीछे 4-4 क्वेश्चंस बताने का प्रयास रहता है कि 4-4 क्वेश्चंस बताए जाए, 5-5 क्वेश्चंस बताए जाएं जिससे अधिक से अधिक आप सभी को लाभ हो सके। और मेरा प्रयास यही होता है, बेहतर करने की कोशिश लगातार जारी रहता है कि कहीं ना कहीं आप सभी से त्रुटि ना हो जाए। आप सभी को पता है अब की बार यूपी टेट में कम से कम आप लोग 120 नंबर, कितना? 120 नंबर लाएंगे तो आप सभी के लिए अच्छा है। तभी आप समझिए सुपर टेट में आप सभी, क्योंकि इतना भीड़ है, इतना ज़्यादा बच्चे हैं कि आप सभी को बहुत ही मेहनत करना है और निरंतर आप सभी मेहनत करते रहें। और दोस्तों अगर आप सभी देखिए, अगर आप सभी जुड़ना चाहते हैं मुझसे, थ्योरी की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी सर्च करेंगे। एक अदर चैनल है, यहाँ पर प्रैक्टिस होता है, और एक चैनल है ECI है, और ECI पर जाएंगे, ECI प्रयागराज। प्रयागराज जाएंगे, ECI प्रयागराज नाम से चैनल है। आप सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे ECI प्रयागराज के नाम से सर्च करेंगे और आपको वहां पर मेरी थ्योरी की क्लास मिलेगी। आप सभी को बहुत ही ऑथेंटिक
और बहुत ही बेहतर तरीके से थ्योरी की क्लास चल रही है यूपी टेट के लिए। और मॉर्निंग में कितने बजे? 7 बजे, मॉर्निंग में 7 बजे, 7 AM पर आप जुड़ेंगे मुझसे और आपको वहाँ पर सारी क्लास मिल रही है। मेरे साथ मेरे अलग अलग टीचर भी हैं, जैसे मैथ की भी क्लास है, मैथ की भी क्लास है। मैथ की क्लास आप लेना चाहते हैं तो आप सभी जुड़ेंगे अमित सर के साथ, अमित सर के साथ जुड़ेंगे मैथ की क्लास। मेरा भी नाम अमित है और मैं CDP पढ़ाता हूं। और आप जब जाएंगे ECI प्रयागराज पर तो आप सभी वहां पे पाएंगे अमित सर मैथ की क्लास बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं, मैथ बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं। और EBS की क्लास आपको मिलेगी, EBS की क्लास मिलेगी KK सर के साथ। KK सिंह सर हैं जो आप सभी को EBS पढ़ाते हैं, आपको वहां पर क्लास मिलेगी। आप सभी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप सभी जाएंगे ECI प्रयागराज नाम से चैनल सब्सक्राइब सर्च करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और नियमित तौर पर मॉर्निंग में 7 बजे आपकी CDP क्लास, आपकी 8 बजे EBS की क्लास और 10 बजे आपकी मैथ की क्लास मिलती है, जो आप सबके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो आप सभी अवश्य जुड़ें। तो आप सभी को यह इन्फॉर्मेशन था जिससे आप, अगर मुझसे लगता है कि मुझसे पढ़ना चाहते हैं आप लोग यूपी टेट, और तो आप जुड़ सकते हैं। और मेरे साथ अलग अलग टीचर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। ज़्यादा करके उसमें मैथ के सर जो अमित सर हैं वह मैथ बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। और KK सर जो आप सभी को EBS की क्लास अगर ले लेंगे तो आपको लगेगा कि आप लोग पूरा EBS के ज्ञानी बन जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप सभी सेशन को शेयर करते रहें और पूरा एंजॉय करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।